हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और आपके एग्ज़ाम में जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके का रहेगा और 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है? जीके जीएस से। इसलिए हम लोग पहले जीके जीएस पर टारगेट करेंगे। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक एसआई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे सिलिकॉन को हम लोग एसआई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसंधान वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान जो संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पहुँच को किस रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो है वो बी राइट होगा। भोजन की सुलभता के रूप में इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2028 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को मेजबानी कौन देश करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है सी राइट होगा। यूएसए इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य की नागरिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है? कौन सा प्राधिकरण करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है सी राइट होगा। राज्य लोक सेवा आयोग इसका प्राधिकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? जो टाइटन है वो शनि ग्रह का एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से किसी ग्रह को दूरी बढ़ने पर कौन सा कारक बढ़ता है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो डी राइट होगा। ये घूर्णन अंतराल के कारण ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थीं? तो भारत के संविधान सभा में जो कुल समितियां थीं वो 8 समितियां थीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसको जो है अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निचली हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियों को क्या कहा जाता है? तो अधोमुखी घाटियों को हम लोग किस रूप में जानते हैं? दून के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा और बंधन के रूप में निम्न में से किस त्योहार को जाना जाता है? सुरक्षा और बंधन के रूप में जो त्यौहार मनाया जाता है वो रक्षाबंधन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 100% ये आपके एग्जाम में पूछेगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है सी राइट होगा। 2010 में ये संविधान से जो संशोधन अधिनियम है ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा शामिल है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है सी राइट होगा। जो गोल्फ है ये ओलंपिक खेलों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, खाटियावाड़
प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? ये जो है गुजरात राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार हैं? भारत में शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार हैं? ये जो है 8 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक पादकों में पाए जाने वाला जटिल स्थायी ऊतक होता है? इसका करेक्ट आंसर सी राइट होगा। जाइलम जो है वो जटिल स्थायी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया में किसका क्षय होता है तथा किसका निर्माण होता है? तो अपघटन अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन का क्षय होता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यही इसका पहचान है। अपघटन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्षय होगा और हाइड्रोजन का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है, संतों के एक समूह सिद्धार्थ का संबंध किस राज्य से था? संतों के एक समूह का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो 2 राइट होगा। इसका जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर में सौर गैसों सागर स्थित है? सार गैसों सागर स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 राइट होगा। अटलांटिक महासागर में है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये पुस्तक किसने लिखा था? ये जो पुस्तक है ये वी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1857 ईस्वी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कट निम्न में से किस देश की राजधानी थी? जो मस्कट है वो ओमान की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो पहले भारतीय नियुक्त होने वाले थे वो एस.पी. सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, रोजगार और कुल मूल्य स्तर जैसे घटकों का संग्रह उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका जो उत्पादन है वो समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्न में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो कलहड़ द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को इसके किस रूप के बोला है कि खाली स्थान के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए राइट होगा। फोकल दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में? फोकल दूरी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ की दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है हमारा सी राइट होगा। मोहम्मद फराह ने इसे जीता था। जो स्वर्ण पदक है 5000 दूरी और 10,000 दूरी दोनों में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2016 में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता था? ये जो है फुटबॉल चैंपियनशिप था वो पुर्तगाल ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, खो खो के खेल में खो शब्द का क्या अर्थ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खो शब्द का जो अर्थ होता है वो जाओ से है। जाओ पकड़ो। खो का किसका शब्द है? खो का अर्थ है जाओ पकड़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है? जो सरकारों की व्यवस्था है, स्वशासी सरकारों की जो व्यवस्था होती है वो पंचायती राज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय जी थे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 51A के किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? तो 51A के किस बोला, किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी राइट होगा। इसका जो दिया गया है अनुच्छेद 51A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को किस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है वो 1 राइट होगा। कैबिनेट मिशन द्वारा इसे नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत ने एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित किया था। ये जो पहला निर्यात प्रसंस्करण है स्थापित है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है वो डी राइट होगा। इसका जो कार्यकर्ता था वो कांडाला में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वास के साथ किए जाने वाला नृत्य चिराव के लिए निम्न में से कौन सा राज्य जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो है वो 1 राइट होगा। मिजोरम जो है इसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो संगम स्थल है वो रुद्रप्रयाग है। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों की स्वतः मिश्रण की क्रिया क्या कहलाती है? जो स्वतः मिश्रण की क्रिया होती है वो प्रसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुरुआत है वो 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाटी श्रेणी से नहीं गुजरता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो है वो सी राइट होगा। तेलंगाना राज्य से यह नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? ये स्पंज किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी राइट होगा। फोरीफेरा को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद किस महाद्वीप में पाया जाता है? ये जो सबसे बड़ा हिमनद है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। धनराज पिल्ले का जो संबंध है वो हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर डी राइट होगा। भ्रूण में जो है वो सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो अस्थायी रूप से किसे नियुक्त करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी राइट होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हर सेट में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये हर सेट में पूछता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को द्रव कहते हैं। बोला है ऊपर बल को द्रव कहते हैं और इससे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी राइट होगा। उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्यपाल के प्रसाद बोला है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो 1 राइट होगा। मंत्री जो है वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति सरकार के स्वामित्व में है और सभी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 राइट होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में ये सभी जो सेवाएं हैं वो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो आप लोग अगर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।